हेलो ऑल, वेलकम टू एग्ज़ाम मसाला। अभी जो CHSL 2025 मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 10 अप्रैल 2026 को, उसमें कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एसएससी ने रूल्स को चेंज कर दिया है। जिस रूल्स के हिसाब से मतलब जो बोनस मिलता था, लोगों को मार्क्स मिलते थे क्वेश्चंस को चैलेंज करने पे, वो चेंज हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि अगर किसी क्वेश्चन को चैलेंज करते थे कि इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो एसएससी क्या करता था, उस क्वेश्चन को अगर एक्सेप्ट करता था तो उसके नंबर सबको मिलते थे, चाहे किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, सबको बोनस मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब से अगर एसएससी दो ऑप्शन को सही मानती है तो जिन्होंने उस दो ऑप्शन को टिक किया है सिर्फ उन्हीं को नंबर मिलेंगे। बाकी अगर किसी ने गलत ऑप्शन टिक मारा है, बाकी ऑप्शन को टिक मारा है, तो उनको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। और अगर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा है थर्ड 5 ईयर प्लान में प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था। तो प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरमैन। तो जवाहरलाल नेहरू आंसर माना गया है और ये सही भी है। लेकिन जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये 1961 से लेके 1966 तक था। लेकिन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, इनकी डेथ हो गई थी 1964 में। ठीक है, 1964 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, तो डेथ के बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जो है, चौथा ऑप्शन, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर ही तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है। तो यानी कि फिर 1964 से लेकर 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री चेयरमैन थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि ये भी चेयरमैन थे। तो इस ऑप्शन में मतलब इस क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो अगर आप इसको चैलेंज करोगे तो एसएससी को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जिन्होंने बी या सी मारा है, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री, उनको इसके मार्क्स मिलने चाहिए। और अगर किसी ने ए या सी मार्क किया होगा तो उसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उसके 0 मार्क्स। जो पुराना रूल था उसके अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड करके मतलब बोनस टू ऑल मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब बोनस टू ऑल नहीं मिलेगा। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि 1966 में ख़त्म जरूर हुआ था, लेकिन मार्च में ख़त्म हुआ था। जनवरी में लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई थी। मतलब एक तरीके से शायद असैसिनेशन हुआ था, इनकी हत्या हुई थी, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिला है। तो जनवरी में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जनवरी से लेकर मार्च तक इंदिरा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो 2-3 महीने इंदिरा गांधी चेयरमैन थी थर्ड 5 ईयर प्लान की। यानी थर्ड 5 ईयर प्लान के 3-3 चेयरमैन थे। पहले 3 साल तक जवाहरलाल नेहरू थे, फिर लगभग 2 साल तक लाल बहादुर शास्त्री, फिर 2-3 महीने तक इंदिरा गांधी। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसको मैंने करवाया था तो देखो, पहले ऑप्शन में मुझे एरर मिल गया था, बाकी ऑप्शन पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो पहला ऑप्शन तो यही था कि शायद ये टाइपिंग मिस्टेक रहा होगा। ठीक है, बीकेम होगा। ठीक है, एसएससी के टाइपिस्ट ने बैकेम कर दिया होगा। लेकिन ये ऑप्शन तब भी गलत है। यहाँ पर बिकम होगा, है ना। वर्ब हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, तो ये आंसर तो ठीक है। ठीक है, इनकरेक्ट में पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, कोरियन वेब सीरीज इज, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। अब एसएससी के एक टीचर हैं, ठीक है, तो मैम ने बोला कि यहाँ पे इज ही होगा, सीरीज क्या कहते हैं यहाँ पे सिंगुलर है। बट ऐसा नहीं होता है, गलत बताया है उन्होंने। सीरीज देखो, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर सीरीज के साथ कोई आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे कि अगर यहाँ पे ए कोरियन वेब सीरीज होता, या फिर द कोरियन वेब सीरीज होता, या फिर दिस लगा होता, दिस कोरियन वेब सीरीज, या दैट कोरियन वेब सीरीज, तब ये सिंगुलर माना जाता और ये यहाँ पे इज आता। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोरियन वेब सीरीज का मतलब पूरी कैटेगरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। उसके बाद एक और मिस्टेक और है। ठीक है, कोरियन वेब सीरीज आर द बेस्ट अमंग ऑल अदर सीरीज लिखा हुआ है ना, तो अदर यहाँ पर यूज नहीं होगा, अदर भी यहाँ पर गलत है। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर नहीं यूज होगा। ठीक है, अदर यूज नहीं होता है, ये रूल है।
क्यों नहीं यूज होता है ये भी बता देता हूँ। देखो जो बेस्ट होता है तो अमंग मतलब सबके अमंग, सबके बीच में वो बेस्ट होता है ना, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अदर लगा दिया, बेस्ट अमंग ऑल अदर सीरीज, यानी बाकी सीरीज को छोड़ के, ठीक है, बाकी सीरीज को छोड़ के वो बेस्ट है, तो खुद को उसने एक्सक्लूड कर लिया ना, यानी वो बेस्ट है बाकी सीरीज में, तो खुद को इंक्लूड करना चाहिए ना। अगर वो बेस्ट है तो खुद को इंक्लूड करके तो उसमें खुद में बेस्ट होगा, लेकिन अगर अदर यूज कर लिया तो उसने खुद को एक्सक्लूड कर लिया। तो इसलिए अगर आपको अदर यूज करना है तो आप कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे बेटर यूज करके, ठीक है। तो क्या होगा, कोरियन वेब सीरीज आर द, नहीं तो फिर द नहीं लगेगा, फिर कोरियन वेब सीरीज आर बेटर देन अदर सीरीज, ठीक है, बेटर देन ऑल अदर सीरीज, लेकिन बेस्ट के साथ नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने के बाद क्या होगा कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों को सही माना जाएगा, और जिसने जिसने ए और डी मार्क किया होगा दोनों को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और बाकी ऑप्शन जिसने किया होगा उसका नेगेटिव मार्किंग होगा। थर्ड ऑप्शन देखो, इसमें देखो ये एसएससी ने जो सी ऑप्शन माना हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ए ऑप्शन भी सही है, बट ए ऑप्शन एक्चुअल में गलत है, ठीक है, ए ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है, लोगों का कहना है कि जैसे दिस नाइट का भी दैट नाइट होता है, चलो ठीक है मान भी लिया। लोग बोल रहे हैं कि गो का गो बनता है, ठीक है, वो तो ठीक है, कम का भी गो बनता है, लेकिन गो यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब आप किसी को अपनी पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप खुद के किसी इवेंट में इनवाइट कर रहे हैं किसी को, तो वहां पे कम वर्ड यूज होता है, ठीक है। अगर आप किसी को बोलोगे, पूछोगे अपनी इनवाइट पार्टी में करोगे तो क्या बोलोगे कि आप मेरी पार्टी में आओगे, ऐसे पूछोगे ना, ये थोड़ी ना बोलोगे कि आप मेरी पार्टी में जाओगे, है ना। तो ये रूल होता है कि किसी को इनवाइट करना होता है खुद की पार्टी में या खुद के इवेंट में, तो वहाँ पे कम वर्ड यूज होता है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में कम वर्ड यूज होता है, फिर इनडायरेक्ट में वो गो में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये किसी और की पार्टी की बात होती तब आप गो वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन जब खुद की पार्टी की बात है तो यहाँ पे गो बिल्कुल नहीं यूज होगा, है ना। अगर दूसरे की पार्टी की बात होती तो गो और कम दोनों आ सकता है, फिर वहां पे हम कंडीशन देखते, ठीक है। अगर सेंटेंस में कंडीशन से साफ पता चल रहा है कि आप दोनों दूर हैं या पास में हैं, मतलब ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर है कि यहाँ पे कम ही यूज होगा। तो ये क्वेश्चन मतलब एसएससी का बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। तो अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कायदे से तो आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, बट देखो ग्राउंड रियलिटी ये है एसएससी की कि जब किसी ऑप्शन पे, ठीक है, किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं, भले ही लोग गलत चैलेंज कर रहे हैं, तो एसएससी के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़े कामचोर हैं, तो क्या करते हैं वो कि ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाद में फिर कोर्ट केस में प्रॉब्लम होती है ना, तो फालतू के फिर लॉजिक देते हैं। तो अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, अगर ज़्यादा चैलेंजेस होंगे तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपके मार्क्स मिल जाएँ, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाए। तो आगे चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एसएससी ने जो आंसर माना है वो RQPS माना है, और मैंने वीडियो जो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये सही नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से PRQS यानी ए वाला ऑप्शन सही है ना। लेकिन फिर मैंने ये भी बताया था कि इसके लिए यहाँ पर एक कॉमा होना चाहिए, ठीक है, वाइल प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी, यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, फिर आगे एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे आएगा। तो मैंने वही बोला कि अगर एसएससी ये मानता है कि यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ठीक है, अगर वो कॉमा को कंसिडर करते हैं तब तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, मतलब अगर वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर वो कॉमा ना कंसिडर करें तो ए ऑप्शन सही होगा, और उन्होंने जो ऑप्शन माना है, जो आंसर माना है, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, वो सही से बैठ नहीं रहा है, खाली वही है कि बिना कॉमा के चक्कर में, ठीक है, बिना कॉमा के चक्कर में, तो फिर जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से तो यही बेटर है, ठीक है, यही अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर सही आंसर की बात करें तो फिर मैंने बताया था वो बैठ रहा है RPQS, और RPQS ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन में जो सही आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं है ना, जो एकदम
परफेक्ट स्ट्रक्चर का है और इसमें कॉमा भी नहीं लगेगा। RPQS आप यूज़ करोगे तो कॉमा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो SSC के पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करो। अब SSC के पास 3 ऑप्शन है, या तो फिर वो अपना ज़बरदस्ती करे, ठीक है, जो है वही करे, या फिर वो देखो क्या कर सकता है कि वो ए ऑप्शन को सही मान सकता है, ऑप्शन को चेंज कर सकता है, केवल ए ऑप्शन को सही मान ले, सी को गलत मान ले। दूसरा एसएससी के पास ऑप्शन है कि अगर वो कॉमा को कंसीडर करना चाहता है कि कॉमा अगर लगना होगा तो हम कॉमा देंगे, तो वो क्या कर सकता है, पूरे क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर सकता है, ठीक है, और आंसर मान सकता है RPQS। अब RPQS यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो पूरे क्वेश्चन को डिस्कार्ड करना पड़ेगा और बोनस टू ऑल देना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा काम एसएससी क्या कर सकता है कि ए ऑप्शन को भी सही मान ले और सी ऑप्शन जो इसने माना हुआ है सी को भी सही मान ले, ठीक है। तो ए और सी दोनों को सही मान ले, या फिर केवल ए को सही मान ले, और या फिर पूरे क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। ये 3 काम में से कोई एक काम एसएससी को करना चाहिए, ठीक है। डिस्कार्ड करेगा तो बोनस टू ऑल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एसएससी की मर्जी है उसको क्या करना है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि वो गलत है, उसमें कोई कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो आप। PDF और बाकी अपडेट्स के लिए भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और लिंक अगर नहीं काम करते तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करिए एग्जाम मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर कोई क्वेश्चन गलत और भी लगता है तो कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।